जामिया मस्जिद के बिल्कुल करीब में ये मेरे पीछे रहा वाह स्पोर्ट डिवीज़न सेंटर है वाह कैंट का। वाह फैंसी जामिया मस्जिद है। इस वक्त तो सामने धूप की शेडो कैमरे के ऊपर पड़ रही है, जिसकी वजह से मैं ठीक से दिखा नहीं पा रहा। सामने वाले जो फुटपाथ है और अभी यहाँ पर जो है अपनी नमाज असर भी अदा करते हैं और फिर आपसे मिलते भी हैं और आपको फिर डिटेल में इसका एक्सप्लोरिंग विज़िट भी करवा। इस मस्जिद का गेट नंबर 1 तो बंद है और छोटे वाले गेट से अब जाते हैं गेट नंबर 2 से और वहाँ पर नमाज असर अपनी अदा करते हैं। तो ये रहा इसका फ्रंट लुक और धूप से बच गया हूँ, शुक्र है यहाँ पर धूप नहीं आ रही। तो ये रहा इसका फ्रंट लुक और बिल्कुल ये जो मस्जिद है ना ये बादशाही मस्जिद की तरह दिख रही है और सेम वही कॉपीराइट है ये। असर की नमाज़ अदा करने के बाद अभी भी मैं फ्री हुआ था तो बहुत ज़्यादा मुझे सुकून मिला यहाँ पर इस मस्जिद में आकर नमाज़ पढ़ी, अच्छा लगा। ये जो मेरे पीछे जो जगह है यही यहीं पर वज़ू खाना बनाया गया है, यहीं पर वज़ू वगैरह किया जाता है। ये जो छोटी छोटी आपको बालकोनियाँ नज़र आ रही है यहाँ पर आप अपने चप्पल वगैरह रख सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर इंट्रो करवा सकूँ इस मस्जिद का, सामने ही आपको ये 3 मीनार नज़र आ रहे हैं और सामने ये 2 बड़े तो मीनार और बहुत बड़ी ये जगह है। यहाँ पर आप जुम्मतुल मुबारक की अगर नमाज की बात करूँ तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। शाही मस्जिद की तरह ये बनाई है और सेम वही डिज़ाइन है, वही लुक है। तेरी सिर्फ ये है कि वो सुर्ख ईंटों की बनाई गई थी, इसमें थोड़ा सा कलर किया गया और बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है ये। एक सामने इसका गेट है एंट्रेंस का, ये मेन गेट है जो भी बंद है और इसी के साथ ये जो है ये वज़ू खाना है। इसके अलावा ये गेट बनाया गया, यहीं से मैं एंटर हुआ था। तो अभी ये सामने मस्जिद आपको नज़र आ रही है और बहुत ही देखकर मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं इस मस्जिद को गुज़रते हुए देखा करता था, लेकिन आज अंदर आकर और यहाँ पर नमाज़ पढ़ते हुए मुझे ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और सुकून मिला। तो बहुत बड़े इसके कुतुब मीनार हैं, ये वाला भी काफ़ी हाइट पर है, काफ़ी इसकी हाइट है। तो बकाया अगर आप अंदर नमाज़ पढ़ना चाहते हो तो अंदर भी पढ़ सकते हैं। बकाया ये खुला मैदान है, खुला फ़र्श है, खुले आसमान तले आप जो है यहाँ पर नमाज़ वगैरह अपनी अदा कर सकते हैं। इसके अलावा ये यहाँ पर भी आप अगर सिर्फ वज़ू करना चाहते हैं, छोटा वज़ू, तो वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। उसके अलावा पानी के लिए पानी पीने के लिए डिस्पेंसर भी लगाए गए हैं। तो अभी मैं इस कुतुब मीनार की बिल्कुल सामने आ गया हूँ और माशाल्लाह से काफ़ी ऊंचा है और सामने बड़ा सा मीनार है और ये साथ इसके छोटे वाले। इसके अलावा अंदर इसका बरामदा भी बना हुआ है, अगर आप यहाँ पर बरामदे में नमाज़ पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पर भी पढ़ सकते हैं, वरना इसके अलावा आप अंदर भी जाकर नमाज़ पढ़ सकते हैं। यहाँ अंदर भी सफ़े बनी हुई हैं, यहाँ पर भी आप नमाज़ वगैरह पढ़ सकते हैं। देखता हूँ अगर मुझे अंदर जाने की इजाज़त मिलती है, ये कोई गेट खुला हुआ है उसकी मदद से मैं अंदर जाता हूँ। तो बहुत ही खूबसूरत किस्म से ये लिखाई की गई है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और इसका ऊपर का छाता है ये और उसके ऊपर ये लटकती हुई रंगीन किस्म की लाइट्स। और अभी अंदर तो नहीं जा सका मैं क्योंकि ये गेट जो था ये बंद था, इसको लॉक किया गया। बकाया अगर थोड़ा सा मैं अंदर से ऐसे दिखा सकूँ तो ये बड़ा सा मीनार है जो कुतुब मीनार था उसका ये अहाता अंदर का। तो बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है माशाल्लाह। अंदर जा सकता तो मुझे और ज़्यादा खुशी होती, बहरहाल नहीं जा सका तो कोई नहीं, किस्मत में नहीं था। अगर जल्दी आता तो मैं अंदर जाकर आपको दिखा सकता। और सामने ये घड़ी भी लगी हुई है, टाइम टेबल वगैरह इसका। अभी जो है 5:14 हो चुके हैं और जाते हैं अपने घर की तरफ भी, आप घर भी जाते हैं। तो मैंने ये आपको इस दरवाज़े के मदद से दिखाया, इसका जो ये विंडो थी, शीशा जो बना हुआ था यहाँ से, क्योंकि अंदर तो जा नहीं सका। और यहाँ पर भी बहुत ही खूबसूरत किस्म की बिस्मिल्लाह लिखी हुई है और नीचे आप पढ़ सकते हैं खुद भी। इससे बचने के लिए ये पंखे भी लगाए गए हैं सफ़ों के नीचे, ये सफ़े बनी हुई हैं और ऊपर ये लटकते हुए पंखे जो कि आपको गर्मी से बचा सकते हैं।
तो अंदर का यही कुछ मनाजिर है कि सफ़ें लगाई गई हैं और ये छोटे वाले कुतुब मीनार उनके साथ छत से लटकती हुई ये रंगीन लाइटें फिर से जो कि रात के वक्त वहाँ चलाई जाती हैं और फिर अपना ही एक इसका लुक होता होगा। और कुछ नमाजी नमाज भी पढ़ रहे हैं, तो चलते हैं अब बाहर। और ये रहा इसका फ्रंट लुक और ये रहा इसका फ्रंट लुक। बाहर से अगर आप अंदर की तरफ आएँ और फिर अंदर से अगर बाहर की तरफ जाना चाहें तो ये इसका मेन गेट है और ये साथ छोटा गेट है और वही कुछ सामने बना हुआ है। तो गाइस फाइनली मैं वहाँ पे चल के यहाँ तक आ चुका हूँ। थोड़ी देर सोचा कि यहीं पर बैठ के दूध वगैरह सीखते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा है और थोड़ी देर यहाँ पर बैठते हैं और फिर जाते हैं पार्क। थोड़ी देर पार्क पर अपना आराम करेंगे, थोड़ा घूमें फिरेंगे पार्क में और फिर जाएंगे अपने घर पर। मिलता है फिर आपसे नेक्स्ट शो में, क्योंकि मैं तो यहाँ पर बैठने वाला हूँ थोड़ी देर के लिए, तो मुझे बहुत ज़्यादा सुकून है। मिलता है फिर आपसे नेक्स्ट शो में। तो थोड़ा सा नमाज भी मैंने पढ़ ली थी और थोड़ा सा आराम करने के बाद अब मैं जा रहा था फाइनली पार्क है इस्लाम मार्केट वाली साइड। तो इसका थोड़ा सा बाहर का अगर मैं व्यू दिखा दूँ तो ये लीजिए, अभी थोड़ी सी धूप जो है वो खुल चुकी है और बाहर से जो इसका व्यू है वो कुछ इस किस्म के। सामने ये दीवार है इसकी और जाली वाली दीवार है, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रही है मस्जिद। और इसी के साथ अब मैं मिलता हूँ आपसे फाइनली जाकर पार्क में। फाइनली गाइस सामने ही मेरे पार्क है, शेरशाह पार्क। तो थोड़ा सा पहले ये इस्लाम मार्केट आती है, अगर मैं आपको दिखा दूँ कि सारी मार्केट है यहाँ की और इसको जो नाम दिया गया है वो इस्लाम मार्केट नाम दिया गया है। और बिल्कुल इसी के साथ ही आगे पार्क भी है, का नाम शेरशाह है। चले अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट शो में फाइनली पार्क जाने के बाद। अगर एंट्री मिल गई तो वेल एंड गुड, ना मिल सकी तो फिर यहीं से जो है ना वापस घर भी जाना पड़ेगा। देखते हैं क्या होता है, जा पाएंगे या नहीं। ये रही पार्क और बिल्कुल कोई इधर दीवार वगैरह तो नहीं है। दिल तो यही कर रहे हैं यहीं से कूद जाऊँ पार्क के अंदर, लेकिन अच्छी नहीं लगता क्योंकि फैमिलीज वगैरह। फाइनली मैं पार्क के अंदर आ चुका हूँ और ये रहा इसका नोटिस बोर्ड और बकाया ये आप पढ़ना जो है ना बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। और ये यहाँ का कोई खूह है और वो कुआँ तो अब मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि उसको लगा हुआ ताला है, बहरहाल कोई नहीं। तो ये ब्रिटिश पार्क है क्योंकि यहाँ की सबसे पुरानी पार्क थी ये। फैमिलीज़ बैठी हुई हैं तो इसलिए मुझे कोई मुनासिब नहीं लग रहा उनकी तरफ कैमरा रोल करने का, तो मैं साइड से ही बहरहाल जा रहा हूँ। कोई अच्छी सी जगह देख के ना मैं भी बैठता हूँ। कोई वक्त है भाई साहब जब हम भी पार्क के चक्करों में आया करते थे, घर वालों के साथ लड़ाई वगैरह करके यार हमें पार्क ले जाएं। जब पार्क आते तो बड़ी शर्म आती थी यार, बच्चों की जगह में हम बड़े क्या कर रहे हैं। बहरहाल बैठते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा अपना वक्त गुजारते हैं और फिर जाते हैं अपने घर की तरफ। ये रही पार्क की कुछ दास्तानें और ये दास्तानें आपके सामने ही। हजूम बच्चे खेल रहे हैं, फैमिलीज़ आई हुई हैं और सामने एक बड़ा सारा कोई झूला है। फाइनली गाइस काफ़ी सारा मैंने रेस्ट किया अब यहाँ पर। अब सोचते कि अब घर भी जाना चाहिए क्योंकि मगरिब भी होने वाली है और घर भी जाना है। तो मैं तो टहलते पैदल आया था और तकरीबन काफ़ी सारा मैं चल के आया था यहाँ से। अभी घर जाने के लिए तकरीबन पैदल ही मुझे तकरीबन पौना घंटा लगेगा। तो पार्क तो आते रहेंगे लेकिन अब घर पे भी वक्त से पहुंचना चाहिए क्योंकि घर वाले ये ना हो कि वापस आ जाए और वो इस फिक्र में रहें कि पता नहीं अब मैं कहाँ पर गया। चले अब जाते हैं अपने घर भी, तो अपने घर का करते हैं। बीच में से कोई जगह ऐसी भी है जो खाली है, जैसे कि ये बेंचेस है। तो रात होती गई तब फैमिलीज़ आएंगी या फिर ये कि सर्दियाँ हो चुकी है इस वजह से कोई आता नहीं है, दिन के टाइम आते हैं। और सामने ये बड़े से जो है ना 2 दरख्त भी लगे हुए और बहुत ही अच्छा ये लुक दे रहे हैं। 2 नहीं है बल्कि 3 है, लेकिन ये जो 2 दरख्त है सामने वाले बिल्कुल आपके सामने अगर आप नज़र आ रहे हैं ये सही बड़े हैं। इसी के साथ ये यहाँ पर एक आर्टिफिशियल सी लगाई गई डॉल्फिन है जो कि यहाँ पर ये वाज़े कर रही है कि ये एक रियल डॉल्फिन है।
पानी तो इसके अंदर है नहीं है, और ये कि ये एक आर्टिफिशियल सी लगाई गई हुई है कि थोड़ी सी लुक बन जाए इस पार्क की। और इसके बगैर आप जा नहीं सकते इस दरवाजे के बगैर, क्योंकि इसको लगा हुआ है यहाँ से कागज ताला। और ये बच्चे जो है ना प्लान के अंदर है। यहाँ पर ये लेटने के लिए एक चबूतरा से भी बनाया गया, और गर्मियों में ये काम आता होगा, क्योंकि अभी तो ये किसी काम नहीं है। बहरहाल कोई नहीं, बस ऐसा लग रहा है कि मुझे भी घर जाना चाहिए, क्योंकि शाम हो चुकी है और सामने जो है ना सूरज तलू होने के खूबसूरत से मनाजिर, जो कि इन दरख्तों के पीछे। तो अभी मेरे हाथ भी कांप रहे हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और ऊपर मेरी ये रही और मैंने उतार ली थी अभी। चले अब यहीं पर अपना आज का ब्लॉग जो है वो एंड करते हैं। लेट्स से फाइनली गाइस, यही है मेरा आज तक का ब्लॉग। अगर ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। अपनों के साथ रहिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। हो सका तो मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं फिलहाल आपसे इसी तरह ही नेक्स्ट ब्लॉग में। बड़ा मज़ा आया था मुझे, आज घर से बाहर निकले हो तकरीबन बहुत अरसे बाद। तो उम्मीद है कि आपको भी मज़ा आएगा। मुझे तो इतनी शौक़ नहीं थी इस पार्क में आने की, जितनी ज़्यादा मुझे शौक़ थी कि मैं जाऊं और जाकर ना जो जामिया मस्जिद है वो देखूं। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अगर आपको आया तो लाइक कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।